मोहम्मद के जानिसारो, उठो मोहम्मद के जानिसारो, उठो उठो जानिसारो, उठो उठो। आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं, मेरे पुश्त की जानिब आप जो जगह देख रहे हैं, इस जगह का, इस इमारत का नाम है जामा मस्जिद असगरी बैतुल्लाह। जी हाँ, ये वही मस्जिद है जो 1 साल पहले हम आप हजरात को बाकायदा वीडियो के ज़रिए से, जिसके हम रास्ते पर लाए थे और जिसकी तामीरात हमने इस खाली जगह और प्लाट पर शुरू की थी। आज आपको मैं इस जगह पर होने वाली तामीरात, 1 साल के अंदर अंदर होने वाली इस बस्ती में तामीरात के साथ जो तालीमात की कैफियत है वो मैं आप हजरात को दिखाता हूँ। आप खुद अपनी आँखों से देखिए कि इस जगह, इस मस्जिद के अंदर तालीम की क्या सूरत हाल है और तादाद कितनी ज़्यादा है। मैंने अपनी हर पोस्ट में, हर तहरीर में, हर वीडियो क्लिप के अंदर आप हजरात के सामने ये बात जिक्र की थी। यकीन जानिए, इस पूरी बस्ती के अंदर, बहुत बड़े इलाके में अभी तक भी इस मस्जिद के अलावा कोई मस्जिद नहीं है, कोई मदरसा नहीं है जहाँ पर ये बच्चे अल्लाह का कुरान सीख सके, नबी का फरमान सीख सके, अपने नमाज और रोज़े के मसाइल सीख सकें। 1 साल के कलील अरसे में उस मेरे अल्लाह के महज फजल और करम के साथ, आप हजरात की दुआओं और ताउन के साथ और हमारी पूरी टीम ने मिलकर जो मेहनत की, उस मेहनत के समरे में मेरे रब ने ये आज इस बस्ती में वो खूबसूरत मीनार पर लगे वो स्पीकर, जिस वक़्त मेरे रब के नाम का कलमा यहाँ पर बुलंद होता है, ये गवाही देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान का जज्बा आज भी सलामत है और मेरे रब के घर की तामीर में बढ़ चढ़ कर किस तरह हिस्सा लिया। यकीनन आप हजरात का दिल इस वक्त ठंडा हो रहा होगा, आंखें ठंडी हो रही होंगी, आपका ईमान बढ़ रहा होगा कि वो जगह जहां पर पहले आदान नहीं होती थी, जहां पर कुरान पाक पढ़ने के लिए जगह नहीं थी, आज उस जगह मस्जिद में हम मौजूद हैं और ये बच्चों की क्लासें, एक क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 3, तीनों क्लासों के नाम रखे हैं। इस क्लास का नाम क्लास अबू बकर है, उस क्लास का नाम क्लास उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु है और इस क्लास का नाम क्लास उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु है। मुख्तसर वक़्त में हमारी कोशिश होती है कि हम इन बच्चों को कुरान पाक के साथ साथ अहदीस मुबारका की तालीम बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर दे सकें। मैं अभी आपको इन क्लासों के अंदर ले जाऊंगा, इन बच्चों से मुलाकात करवाऊंगा, इन बच्चों से बात कराऊंगा कि कैसे इन्होंने यहाँ पर कुरान की तालीम और हदीस रसूलुल्लाह अपने सीने के अंदर समोया है। ये अपनी ज़ुबान से आपको सुनाएंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका भी ईमान बढ़ेगा और पता चलेगा कि इस वक्त भी दुनिया में, इस वक्त भी धरती पर ऐसी जगह हैं जहां पर पहली मर्तबा मेरे नबी का, मेरे पैगंबर के फरमान को पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जामा मस्जिद असगरी बैतुल्लाह की क्लास पहली, क्लास अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु में। ये बच्चे आप हजरात के सामने कुरान पाक के बाद अहादीस मुबारका पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं। इनसे बात करते हैं। जी क्या हाल है जी आप लोगों के? माशाअल्लाह। आपकी क्लास का नाम क्या है? आपकी तालीम कैसी हो रही है? बहुत अच्छी हो रही है। आप अपने देखने वालों को हदीस मुबारका सुनाएंगे? आप सुनाएं, अपनी हदीस मुबारका सुनाएं। सबक नंबर है जुल्म की ममानियत। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ु ज़ुल्म तजम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुल्म करने से सही रुकू सजदा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतिम्मुर रुकू वस्सुजूद। तर्जुमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुकू और सजदे को पूरा अदा। 5 खाने का अहमद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला आकुलु मुत्तकियन। तर्जुमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं टेक लगा कर नहीं खाता। किसे कहते हैं?
जिसने मेरी उम्मत के लिए 40 अहादीस इनके दीनी अमूर से मुताल्लिक़ याद किया, अल्लाह ताला उसको क़यामत वाले दिन फ़कीह उठाएंगे और मैं इसके लिए सिफारिशी गवाह हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को अहादीस कहते हैं। शाबाश। के सामने क्लास अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वो तलबा जो इस बस्ती के रिहायशी हैं, इनके लिबास से, इनकी हालत से आप इनकी अंदाज़ा कर सकते हैं, मैं बता नहीं सकता। और आप देखिए कि इस क्लास के अंदर जितने तलबा हैं, इनके पास अभी वो तपाई जिसके ऊपर कुरान पाक रख कर पढ़ना है, वो तपाई भी मुकम्मल नहीं है। इसी के साथ हम आगे वाली क्लास में चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी क्या नाम है आपकी क्लास का? हम इस वक्त क्लास उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर मौजूद हैं। ये बच्चे भी कुरान पाक नाज़रा उसके पढ़ने के साथ साथ अपने सीने के अंदर मेरे नबी की हदीस मुबारका याद करते हैं। चलिए हम यहाँ पर भी एक दो बच्चे से सुन लेते हैं। जी हदीस मुबारका सुनाइए अपना सबक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 3 खाने का अदब। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला आकुलु मुत्तकियन। तर्जुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं टेक लगा कर नहीं खाता। आप सुने। सबक नंबर 5 क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिस्सिद्क़। तर्जुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रात मोहतरम, ये आप हज़रात ने देखा कि 1 साल के इंतहाई कलील वक़्त के अंदर 1 क्लास, 2 क्लास और ये मेरे साथ इस जानिब में आप देख सकते हैं ये तीसरी क्लास है। 3 क्लासें इस वक्त इस मस्जिद के अंदर लग चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर अल्लाह का कुरान और नबी का फरमान अपने सीने में महफूज कर रहे हैं। अभी मैं आपको साथ साथ मस्जिद की तामीरात, ये पीछे आप देख रहे होंगे मुकम्मल तौर पे इस मस्जिद की मुकम्मल तामीरात देख लीजिए। अंदर हाल के अंदर ये बच्चे इस वक्त कुरान पाक भी पढ़ते हैं और साथ साथ मेरे नबी के फरमान को भी पढ़ते हैं और इसके पढ़ने के साथ साथ यहाँ इसी मस्जिद के अंदर एक ही वक़्त के अंदर नमाज भी पढ़ाई जाती है। बड़ी दिक्कत होती है कि नमाजी हजरात जमात के बाद एक तरफ नमाज पढ़ रहे होते हैं और दूसरी जगह जानिब क्लासें लगी हुई हैं और कुरान पाक की तिलावत की जा रही है। लेकिन क्या करें, फिल वक़्त इतना ही कर सकते हैं। इरादा कर लिया है साथ वाले प्लाट के ऊपर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मस्जिद के साथ मदरसा तामीर करने का। आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि जिस तरह आपने मस्जिद की तामीरात में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, इस इलाके में जहां अभी तक कोई मदरसा नहीं है और ये तादाद आपके सामने है, यकीन जानिए खुदा की कसम इससे बड़ा रब का कुर्ब हासिल करने का और कोई जरिया नहीं हो सकता कि आप अल्लाह का कुरान पढ़ने वाले तलबा के लिए छत मुहैया कर दें, तामीरात के अंदर अपना हिस्सा डाल दें। हमें मदरसे की तामीरात के लिए 1 लाख ईंट की अशद ज़रूरत है। 1 लाख ईंट, यह तकरीबन 1000 ईंट की कीमत 7000 रुपये है। सरे 10 1 लाख ईंट अगर हो जाए तो इस पूरी बस्ती के लिए एक बेहतरीन मदरसा, ऐसा मदरसा जहाँ ये बच्चे गर्मी सर्दी के अंदर आराम से बैठकर अल्लाह का कुरान अपने सीने के अंदर महफूज करेंगे। शायद किसी के जहन के अंदर आ रहा हो कि अभी बच्चों को बाहर क्यों बिठाया हुआ है, अंदर मस्जिद में क्यों नहीं बिठाया हुआ। वजह यह है कि अभी इस मस्जिद के अंदर बिजली की वायरिंग नहीं हुई, रोशनी का इंतज़ाम नहीं है। जितना हमारे पास आया आपने भेजा, अल्लाह ने आपको सबब बनाया, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद के अंदर लगा दिया गया। अजान शुरू हो चुकी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका सुनना और हमारा ये बताना कबूल मंजूर फरमाए। अजान मगरिब हो चुकी है। इस वक्त हम जामा मस्जिद असगरी बैतुल्ला के अंदर हाल के अंदर मौजूद हैं। आप हाल की कंडीशन देखिए, अल्लाह के फजल से छत बन गई है, दीवारें बन चुकी हैं, हाल तैयार है। अहले इस्लाम ने सर्दी का ख्याल करते हुए नमाजियों के लिए, बच्चों के लिए कालीन का भी इंतज़ाम कर दिया है। महराब देखिए,
आर्जी तौर पर इस वक्त लाइटिंग का इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ अंधेरे के अंदर नमाज पढ़ना और साथ बच्चों का बैठकर कुरान पाक पढ़ना बड़ा मुश्किल मरहला होता है। मेरी आप हजरात से गुजारिश है, जिस तरह अल्लाह के इस घर में, इस बस्ती की पहली मस्जिद में आप हजरात ने तामीरात में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, इसी तरह अल्लाह के घर को रोशन करने में भी किरदार अदा कीजिए। यकीन जानिए, आज आप अल्लाह के घर की बिजली और रोशनी में ताउन करेंगे, कल मेरा अल्लाह इसी की बरकत से आपकी कब्र को, आपकी हशर को, आपकी आखरत को मेरा अल्लाह रोशन करके रख देगा। अल्लाह ताला आपको मुझे जज़ाए खैर अता फरमाए। अहबाब जो भी ताउन करना चाहें या हमसे रब्ता करना चाहें, नीचे स्क्रीन के ऊपर हमारे अकाउंट्स और मालूमाती नंबर, हमारे रब्ता नंबर मौजूद होंगे। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।